अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ खान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ओशन गेट की सबमरीन के बारे में। तो चलें शुरू करें। सबसे पहले सबमरीन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा, जैसे इम्प्लोड और एक्सप्लोड और ये एम्बिएंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनके बारे में। और इस पर हमें आपको बताऊँगा कि अल्लाह ने हमारे लिए कैसी चीज़ों का इंतज़ाम किया है। तो उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह भी बोलेंगे। और इसके साथ साथ जो उनके साथ हुआ, अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और स्पेशली जो दाऊद फैमिली से थे और लोग, उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू होती है कि वो सबमरीन इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोड क्या होता है, एक्सप्लोड क्या होता है? एक्सप्लोड तो आपको सबको पता ही होगा। एक्सप्लोड होता है कि कोई भी फोर्स, कोई भी एक्सप्लोजन हो और उसका जो ज़ोर हो आउटवर्ड हो। एक एक्सप्लोड ये होता है कि किसी चीज़ का भी इंटरनल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा हो और वो एकदम से रिलीज़ हो, तो उसे एक्सप्लोड कहा जाता है। कि यूजुअली जो बॉम्ब होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं। कोई एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर होता है तो वो एक्सप्लोड होता है, क्योंकि वो अंदर से प्रेशराइज होता है और आउटर प्रेशर कम होता है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है। ऐसी इम्प्लोड वो होता है कि आउटर ज़्यादा प्रेशर होता है, इंटरनल कम होता है, तो वो अंदर की तरफ पिचक जाता है। और उसको आप पिचक जाना ऐसे आसान अल्फाजों में समझने की नहीं कह सकते हैं। और जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ होगा तो वो ऐसा हुआ होगा कि अभी हम जैसे बात कर रहे हैं और जैसी ऑक्सीजन ख़त्म हुई, प्रेशर ख़त्म हुआ, विद इन सेकेंड्स उनको सोचने का भी वक्त नहीं मिला होगा। इस तरह वो कोलैप्स हो गया होगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे सोचा और डिस्कस भी नहीं किया जा रहा। बट उसके बाद आता है एम्बिएंट प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है विद इन द एयर। जब आप एयर के अंदर एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो जो सराउंडिंग प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और केबिन के अंदर एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है जो कि 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। और इस पे हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें हमारे जो इन्वायरमेंट पे ये प्रेशर रखा है और ये हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। और हमें इसलिए इस बारे में इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ फोर्स कर रहा होता है, तो हमें इतना महसूस नहीं होता। और अगर ये प्रेशर सपोज़ ख़त्म हो जाए तो कोई भी इंसान ज़िंदा ना रह सके। उसकी वजूहत ये हैं कि वो जो प्रेशर है, जो फ्लूइड बाहर की तरफ फोर्स कर रहा है, उसको रोका हुआ है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सराउंडिंग प्रेशर है उसने। और अगर ये नहीं होता तो शायद आपका पानी भी ना एग्जिस्ट करता, आपकी मैनकाइंड, कोई भी इंसानियत एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी। सीन है ये 18 जून को हुआ था सबसे पहले। और 18 जून को जब ये इन्होंने डाइव की थी, उस डाइव करने के ठीक 1 घंटा 45 मिनट बाद इनसे रब्ता ख़त्म हो गया था। और 80 घंटे तक इसकी सर्च जारी रही, जिसमें ये लोग नाकामयाब रहे। इनको वो शिप नहीं मिली और शिप में कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि उसमें कोई GPS नहीं था और वो किसी भी सर्टिफाइड, मतलब कोई ऑथेंटिक एजेंसी या किसी भी अथॉरिटी से सर्टिफाइड नहीं थी कि ये अप टू द स्टैंडर्ड्स है या नहीं। उसको एक जो स्ट्रिक्ट से कंट्रोल किया जाता है, मतलब वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा न्यूज़ में। तो और उसमें GPS नहीं था। सबसे बड़ी बात कि जस्ट इन केस आप लॉस हो जाए तो इवन इन एयरक्राफ्ट आपके पास होता है एक ELT होता है, इमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमीटर। उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इमर्स टाइप, जो अगर जहाज़ आपका पानी में इमरजेंसी लैंड करे या गिर जाए, क्रैश हो जाए। और एक होता है लैंड का, मतलब स्टैंडर्ड फिक्स टाइप। तो वो दोनों इम्पैक्ट को आपको जो है ना, आप जहाज़ को लोकेट कर सकते हैं। तो एक ELT नाम की चीज़ होती है, जो कि आप GPS भी आसान ज़बान में समझ सकते हैं। इसका कोई नामो निशान नहीं था इस एयरक्राफ्ट पे, इस सबमरीन पे। और इसमें एक और चीज़ थी, इसका जो पर हेड टिकट था वो $2.5 लाख था, जो पाकिस्तानी 7 करोड़ 16 लाख समथिंग बनते हैं। और इतने पैसे दे के कोई बंदा जाए और फिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकता उन पर कैसा गुजर रहा होगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आफ़ियत के मामलात करें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे मैंने देखा, बहुत ही कोई घटिया लोग जो इस बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने इससे बेहतर तक गरीबों में दे देते या कुछ कर लेते। पहली बात ये, अगर आप लोगों को नहीं पता, कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पता चला, दाऊद फैमिली जो है उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी उनकी फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन 1960 में बनी थी, जो उनके दादा ने बनाई थी। और उसकी वजह से को बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, फाउंडेशन है, हॉस्पिटल्स में उन्होंने क्या नाम है डोनेशन दी है। और काफ़ी उन्होंने क्या बोलते हैं वेलफेयर के काम किए।
तो ये बात मुझे अभी पता चली जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो उनको भी बताना चाहता हूँ। एक शख्स मर गया। एक तो हमारा प्रॉब्लम ये, हम हर चीज़ का मजाक बनाते हैं, जब ही हम मजाक बन के रह गए। और अमीर हो या गरीब हो, सब ने मरना है। और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान पे मौत दे। और ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको समझ और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।